भीष्म पितामह की अमर गाथा। भीष्म पितामह की कहानी शुरू होती है महाभारत के महान और पवित्र राज्य हस्तिनापुर से, जहां राजा शांतनु का शासन था, जो एक न्यायप्रिय और वीर राजा माने जाते थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के किनारे शिकार के लिए गए तो उनकी नज़र एक अद्भुत रूपवती स्त्री पर पड़ी, जो वास्तव में देवी गंगा थीं। उनके सौंदर्य और तेज से मोहित होकर राजा शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने उनकी बात स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी कि वे उनके किसी भी कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही उनसे कोई प्रश्न पूछेंगे। प्रेम में डूबे राजा शांतनु ने बिना सोचे समझे ये शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार जन्म के तुरंत बाद वे उन बच्चों को लेकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थीं। राजा शांतनु यह सब देखकर भी अपने वचन के कारण चुप रहे। उनका हृदय भीतर से टूटता जा रहा था, लेकिन वे कुछ नहीं कह पाए। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा को रोक दिया। तब गंगा ने कहा कि आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं और ये बालक आपको सौंपती हूं। यह बालक देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा ने यह भी बताया कि ये सभी 8 पुत्र वास्तव में वसु थे, जिन्हें श्राप मिला था और उन्हें इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था, और अब उनका श्राप समाप्त हो चुका है। यह कहकर गंगा देवव्रत को लेकर चली गईं और उन्हें स्वयं महान गुरुओं के पास ले जाकर शिक्षित किया। देवव्रत ने वेदों, शास्त्रों, युद्ध कला, राजनीति और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। वे इतने तेजस्वी और पराक्रमी बने कि कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने परशुराम जैसे महान गुरु से भी शस्त्र विद्या सीखी और हर प्रकार की युद्ध कला में निपुण हो गए। कुछ वर्षों बाद गंगा देवव्रत को उनके पिता शांतनु के पास वापस ले आईं। राजा शांतनु अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन राजा शांतनु को फिर से प्रेम हुआ, इस बार एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। लेकिन सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए ये शर्त रखी कि उनकी पुत्री से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये सुनकर राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वे देवव्रत से उनका अधिकार नहीं छीन सकते थे। वे उदास रहने लगे। जब देवव्रत को अपने पिता की उदासी का कारण पता चला, तो उन्होंने मछुआरे के पास जाकर स्वयं यह वचन दिया कि वे कभी भी सिंहासन पर अधिकार नहीं करेंगे और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ताकि उनकी कोई संतान न हो और सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। इस भयानक प्रतिज्ञा को सुनकर देवता भी चकित रह गए और आकाशवाणी हुई कि आज से देवव्रत भीष्म कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अत्यंत कठिन और भयंकर व्रत लिया है। इस प्रकार देवव्रत बने भीष्म पितामह। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन को हस्तिनापुर और उसके राजवंश की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पिता का विवाह सत्यवती से करवाया और उनके पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण किया। लेकिन दुर्भाग्य से चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिससे हस्तिनापुर का वंश संकट में आ गया। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वयं विवाह नहीं किया और उन्होंने महर्षि वेदव्यास को बुलाकर नियोग की परंपरा के अनुसार वंश को आगे बढ़ाने का उपाय किया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। भीष्म ने इन तीनों का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन बाद में पांडु भी श्राप के कारण वन में चले गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। तब धृतराष्ट्र ने राज्य संभाला और उनके पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव एक साथ बड़े हुए। भीष्म ने सभी को समान रूप से शिक्षा दी और हमेशा धर्म का पालन करने की सीख दी। लेकिन धीरे धीरे दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या बढ़ने लगी। दुर्योधन की यह ईर्ष्या और शकुनी की चालाकी ने पूरे राजवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। भीष्म ये सब जानते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के कारण वे हस्तिनापुर का साथ नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने कई बार दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर वो समय आया जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश रची गई और उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ। ये सब देखकर भीष्म का हृदय पीड़ा से भर गया, लेकिन वे राजधर्म और अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रहे। ये मौन ही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। समय बीतता गया और अंततः महायुद्ध की घोषणा हो गई। महाभारत युद्ध शुरू हुआ और भीष्म पितामह को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया।
युद्ध के पहले दिन से ही उनकी वीरता का प्रभाव दिखाई देने लगा। उन्होंने अपनी रणनीति और पराक्रम से पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी उन्हें हराने में असमर्थ थे, क्योंकि अर्जुन भी अपने पितामह पर प्रहार करने में हिचकिचा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध आवश्यक है और भीष्म को हराने का उपाय भी बताया। भीष्म ने स्वयं कहा था कि वे किसी स्त्री या स्त्री रूप धारण करने वाले पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तब शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा की और उनके शरीर में इतने बाण लगे कि वे धरती पर गिर पड़े। लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे तुरंत नहीं मरे, बल्कि बाणों की शैया पर लेट गए और वहीं से उन्होंने युद्ध को देखा और अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। उस अवस्था में भी उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीति और राजधर्म का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक सच्चा राजा कैसा होना चाहिए, उसे कैसे न्याय करना चाहिए और जीवन में धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। अंततः जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया और इस प्रकार उनका जीवन समाप्त हुआ। लेकिन उनकी कहानी आज भी त्याग, बलिदान, कर्तव्य और धर्म का सबसे महान उदाहरण मानी जाती है। उन्होंने यह सिखाया कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने वचन और धर्म के लिए हर त्याग करने को तैयार हो। यही कारण है कि भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे महान और आदर्श चरित्र माना जाता है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी सही होते हुए भी परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को मौन रहना पड़ता है, लेकिन धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यही भीष्म पितामह की अमर गाथा है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।